ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान तथा भक्ति योग के अति अद्भुत यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का अध्ययन समाप्त हुआ। 8वें अध्याय में अब हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार भगवान पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका लौट रहे हैं और उस समय अचानक ही उत्तरा उनके पास भाग कर आती है और प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, हमारा और कोई नहीं है इस
संसार में जो हमें आरक्षण प्रदान करे। देखिए ये लोहे का तप्त बहुत ही गर्म एक बाण मेरी तरफ आ रहा है, मुझे नष्ट करने के लिए या मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए, और आप कृपया रक्षा रक्षा कीजिए और हमें बचाइए। और फिर वही साथ साथ ही 5 और बाण पांचों पांडवों की ओर बढ़ जाते हैं। तो किस प्रकार भगवान उत्तरा की और पांडवों की रक्षा करते हैं, उसको उस घटना का अध्ययन आज हम प्रारंभ करेंगे। और फिर माता कुंती की प्रार्थना भगवान को, उनको विदा देते हुए। तो आइए पुनरावर्तन करते हैं हमने जो कल पढ़ा था, किस प्रकार भगवान तथा सारे पांडवों ने अपने मृतक परिजनों का तर्पण आदि किया था, उसका पुनरावर्तन और फिर आज का अध्ययन। आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। तो 8वां अध्याय महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जलदान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया था। और वहीं कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढाढ़स बंधाया, सांत्वना दी। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजात शत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब भगवान के द्वारा मार दिए गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। और फिर छठे श्लोक में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। तो केवल 3 अश्वमेध यज्ञ किए, किंतु इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके समान इनकी ख्याति हो गई क्योंकि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और आज से अब भगवान लौटने की तैयारी कर रहे हैं द्वारिका, उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शैनेयोद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः। शब्दार्थ, आमंत्र्य विदाई लेकर
पांडुपुत्रान, पांडु के समस्त पुत्रों से, च भी शयनेय सात्यकी। तो हमने सात्यकी के विषय में एक दो श्लोक पूर्व भी सुना था कि सात्यकी कौन है। जैसे इसके कई उनके बारे में हमने गुण बताए थे। तो यहाँ शयनेय नाम है क्योंकि शयनी वो उनके दादा का नाम है। तो शयनी के पुत्र का पुत्र सात्यकी, तो इसीलिए उनका एक और नाम शयनेय भी है। सात्यकी। उद्धव, उद्धव संयुतः समेत द्वैपायन आदि भी व्यासदेव जैसे ऋषियों के द्वारा, विप्रैहि ब्राह्मणों द्वारा, पूजितैहि पूजित होकर, प्रतिपूजितः भगवान ने भी समान रूप से आदान प्रदान किया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। उन्होंने श्रील व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के बाद पांडुपुत्रों को आमंत्रित किया। भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। तो यहाँ पर तैयारी में क्या हुआ, जाने की तैयारी में, तो शिष्टाचार क्या है? शिष्टाचार है कि सबसे पहले जो सबसे अग्रज हो उनके आशीर्वाद लिए जाते हैं और उनकी पूजा की जानी चाहिए। वो समय का, अब तो पूजा होती नहीं, केवल प्रणाम कर लेते हैं भारत में वो भी, और फिर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा ये है कि बड़ा कौन है भाई? कृष्ण बड़े कि ऋषिगण बड़े? अब कौन किसकी पूजा करे? ब्राह्मण बड़े कि भगवान बड़े? कौन किसका अभिवादन करे, कौन किसकी पूजा करे, कौन किसका आशीर्वाद ले, कौन किसको आशीर्वाद दे? ये बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए यहाँ बस दो शब्दों में सब कुछ आ गया। पूजितैहि प्रतिपूजितः, ये दोनों में सब कुछ आ गया है शब्दों में। पूजितैहि प्रतिपूजितः अर्थात पूजित हुए और पूजा की, पूजित हुए और पूजा की, दोनों ही बात। प्रभुपाद जी यहाँ पर अंग्रेजी में, क्योंकि उन्होंने रेसिप्रोकेशन ऐसा शब्द प्रयोग किया, इसलिए अनुवादक जी ने हिंदी में आदान प्रदान ऐसा शब्द लिखा है। किंतु आचार्यगण श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि स्पष्ट लिखते प्रतिपूजितः अर्थात भगवान ने उनकी व्यासदेव तथा वहाँ उपस्थित जो ब्राह्मण या जो वरिष्ठ मुनिगण आदि जो थे उनकी पूजा की, और फिर भगवान को बिठा करके इन सब ने भगवान की पूजा की। क्योंकि भगवान, ये सब स्पष्ट रूप से आगे प्रभुपाद जी बताएंगे अपने तात्पर्य कि ये लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि ये भगवान हैं, और भगवान ने उनकी पूजा की क्योंकि वे मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे। तो उनको उस दायरे को बनाए रखना था, मर्यादा को, और इसीलिए उन्होंने भी एक क्षत्रिय की भांति अपना उत्तरदायित्व निभा करके ब्राह्मणों को और मुनियों को बिठा करके उनकी पूजा की। तो पूजितैहि प्रतिपूजितः, ये दो शब्द है। और कौन? तो द्वैपायन आदि भी और विप्रैहि। तो द्वैपायन आप सब क्षमा करिए जानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास अर्थात महामुनि व्यासदेव, भगवान बादरायण व्यास। तो ये व्यासदेव जो हैं वे और अन्य ऋषि और फिर विप्रैहि यानी और ब्राह्मण भी वहाँ उपस्थित थे, उनकी भी पूजा की। तो इस प्रकार उन्होंने भगवान की और भगवान ने इन सब की पूजा की। और साथ में कौन है, ये और एक महत्व की बात है, भगवान के साथ सात्यकी तथा उद्धव है।
तो उद्धव का नाम अब तक हमने नहीं सुना था। तो उद्धव वहाँ महाभारत में युद्ध में थे या नहीं थे उसका कोई उल्लेख हमने सुना नहीं अब तक, कहीं नहीं सुना, बल्कि मैंने नहीं सुना। हो सकता है कहीं लिखा हो। और ये भी है कि उद्धव या तो बाद में उनको लेने के लिए कभी कभी आ जाते हैं ना कि चलो मैं भगवान को ले आता हूँ वहाँ से, तो लेने स्पेशली आए हो द्वारिका से, या क्या है, उद्धव के विषय में कोई जानकारी किसी आचार्य ने नहीं दी। और सात्यकी तो थे ही वहाँ पर, पूरे युद्ध में भी थे और अजय रहे और मरे, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई क्योंकि बहुत ही कम बचे, उनमें से एक सात्यकी थे। तो ये तो हम जानते हैं। तो उद्धव भी आए या तो थे ही, और सात्यकी उनके साथ लौट रहे हैं भगवान द्वारिका। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, क्षत्रिय होने के कारण श्री कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे। ये आप बहुत ही सामान्य ये समझ है कि जो वर्णाश्रम धर्म में निम्न कोटि का वर्ण जो है वो कभी ऊपर की कोटि के वर्ण से पूजित नहीं हो सकता, या उनका आदर एक व्यवहारिक आदर हो सकता है, किंतु उनको बिठाकर पूजा करना, चरण धोना, उनके सेवा करना, ये निम्न कोटि का वर्ण नहीं करता। यानी निम्न कोटि के वर्ण का ऊपर की कोटि का वर्ण नहीं करता। जैसे वैश्य की पूजा कोई क्षत्रिय नहीं करेगा, या शूद्र की पूजा वैश्य नहीं करेंगे, या क्षत्रिय या ब्राह्मण। परंतु हमने देखा कि सूत गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठा करके उनकी एक प्रकार से पूजा ही की, सबने स्तुति की और उनको व्यास पर बैठा करके भागवत सुन रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण की पूजा क्यों हुई, जबकि वे तो क्षत्रिय हैं, और वैसे तो बचपन में तो वैश्य ही रहे, फिर क्षत्रिय कुल में गए और ब्राह्मणों ने उनकी पूजा, वो भी कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव ने। ये कैसे? तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्षत्रिय होने के कारण कृष्ण ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय नहीं थे, लेकिन वहाँ पर उपस्थित श्रील व्यासदेव आदि सारे ब्राह्मण उन्हें भगवान के रूप में मानते थे, अतएव इन सबों ने उनकी पूजा की। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और वैसे देखने जाओ तो इसकी चर्चा की भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि व्यास देव ने ही तो सब कुछ लिखा है। महाभारत उन्होंने लिखी, जिसमें भगवत गीता भी आ गई, भागवत उन्होंने लिखी, तो उन्हें तो एकदम स्पष्ट, और स्वयं भी भगवान के अंशावतार हैं, और इसीलिए वे तो जानते ही हैं कृष्ण कौन है। तो इसलिए स्पष्ट है, उन्होंने पूजा की तो जानते हैं कि ये परब्रह्म परमेश्वर साक्षात है। भगवान ने इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ अभिवादन, यहाँ अभिवादन होने चाहिए, अभिवादन किया कि क्षत्रिय को ब्राह्मणों के आदेशों के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। यद्यपि श्री कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। तो ये सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस सामाजिक व्यवस्था के सम्मानार्थ भगवान ने ये सब किया। क्या किया? जो ब्राह्मण हैं उनकी पूजा, उनकी सेवा की, और उनके प्रति आज्ञाकारी होने का कर्तव्य निभाया। यद्यपि कृष्ण को सदैव सभी ओर से परमेश्वर को मिलने वाला सम्मान प्राप्त होता रहता था, तो भगवान है ऐसा सम्मान उनको मिल ही रहा था। सब जान ही गए थे कि ये तो भगवान है, और ऐसा उनको सम्मान मिल रहा था। लेकिन भगवान कभी भी समाज के चारों आश्रमों की प्रथाओं से रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे।
अर्थात वे कभी भी विचलित नहीं होते थे। कहने का अर्थ है कि वे कभी भी अपना दायरा तोड़ करके कुछ और नया करने, चलो भाई अब मैं भगवान, अब तुम लोग ये क्या है, सन्यासी भी मेरा ही पैर छुएगा, मेरी पूजा करेगा और मुझे उसको तो प्रणाम करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल सकते थे, ऐसा वर्ताव कर सकते थे। लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं यदि ऐसा बर्ताव नहीं करूँगा तो ये पूरा मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, तो मैं जैसा करता हूँ वैसा सब समाज करने लग जाएगा और सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए उनको योग्य वर्तन करना आवश्यक था उनका। और कहते हैं कि भगवान ने प्रयोजनवश इन सामाजिक प्रथाओं को संपन्न किया जिससे भविष्य में अन्य लोग उनका अनुसरण करें, वही मम वर्तमान वर्तन। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो भगवान और किसी भी लीडर को, कोई लीडर हो, अग्रणी हो, अग्रज हो, गुरु हो, उसे ऐसा बर्ताव करना चाहिए जिससे उनको फॉलो करने वाले उसी से सीख करके, जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपनी आचरिते सिखाएमू सबाइनू, मैं स्वयं आचरण करूँगा और दूसरों को सिखाऊंगा कि कैसे भक्ति करनी चाहिए, कैसे शिष्टाचार, सब नियम का पालन सब कैसे करना चाहिए। तो अपने आचरण द्वारा आचार्य सिखाते हैं, अग्रज, अग्रणी, लीडर, भगवान, नेता, ये सब ऐसा आचरण करते हैं जैसे श्री रामचंद्र, कि उनको देख कर के लोग सीखते हैं कि ये ठीक से आचरण ऐसे करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण, जैसे आप एक परिवार में देखिए, कोई पिता जैसा करता है तो अधिक से अधिक बच्चे सीख जाते हैं उनके जैसा करना। कभी कोई व्यसनी हो, मदिरा आदि पीते हो या नशा करते हो, तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और फिर पिताजी उनको क्या बोलेंगे, शायद थोड़ा बहुत डांटेंगे लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि स्वयं व्यसनी है। तो और बच्चे यही कहेंगे, हम तो आपको देख कर सीखे हैं पिताजी, आप नहीं करते हम भी नहीं करते। वैसे ही दुराचार या फिर चोरी आदि या कैसा, वो सब कुछ बच्चे अपने परिवार से, पिता से, गुरु से सीखते हैं। तो वो सब बहुत सावधान होना चाहिए सबको कि कैसा आचरण करना है। विशेष रूप से हमसे निम्न स्तर के जो हमको फॉलो कर रहे हैं उनके साथ आचरण करने में सावधान रहना चाहिए। अब उत्तरा आ जाएगी, यहाँ पर उच्चारण करते हैं। गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथम् आस्थितः उपलेभे भिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। गंतुम जाने के लिए इच्छुक, कृतमति ही संकल्प करके, ब्रह्मन हे ब्राह्मण, द्वारका की ओर, रथम रथ पर, आस्थितः आरूढ़, उपलेभे देखा, अभिधावंतिम तेजी से आती हुई, उत्तराम उत्तरा को, भय विह्वलाम भयभीत। अनुवाद, ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी और आते हुए देखा। तो जैसे ही रथ पर बैठ गए सवार होने के लिए, और सवार हुए लिखा है यहाँ अनुवाद में,
अर्थात द्वारिका के लिए निकल ही गए समझो। और दूर से उन्होंने देखा कि उत्तरा बहुत ही डर करके उनकी तरफ भागी चली आ रही है। तात्पर्य, पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव वो भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पूर्णतः आश्रित होता है, पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। ये पूर्ण रूप से, ये पूरा का पूरा तात्पर्य जो है वो अतिशय महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसे आप इसी से हमें ये ज्ञात होगा कि भगवान पर आश्रित होने से, भगवान पर आश्रित होने का जो महत्व है वो इसमें समझाया गया है। बस ये 4 लाइन जो है, इसे यदि प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल उठ करके पढ़ी जाए, तात्पर्य की ये 4 लाइन मैं कह रहा हूँ, तात्पर्य अगर प्रतिदिन उठ करके रोज सुबह पढ़ लिया जाए और रात को सोने से पहले, तो जीवन में कोई चिंता नहीं होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ लिख करके, जीवन में कोई चिंता नहीं होगी। क्यों? इतना स्पष्ट कह दिया है भाई, जो भगवान पर निर्भर है उन्हें तो फिर उन्हें अपनी कोई चिंता करने की वैसे आवश्यकता ही नहीं रहती। और सिद्ध भी हुआ है उनके जीवन में कि भगवान ने उन पर हमेशा कृपा की, उनकी रक्षा की है। तो प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। तो ये जो आखिरी लाइन है वो क्या है? पिता के 4-5 पुत्र हैं, लेकिन जो सबसे छोटा पुत्र है वो इतना छोटा है अभी कि वो पूरी तरह से स्वनिर्भर नहीं हुआ है और हर बात में वो पिताजी पर आश्रित है। तो पिताजी का ध्यान भी सबसे अधिक उसी पुत्र पर रहता है जो उन पर आश्रित रहता है। तो भगवान का ध्यान उन्हीं भक्तों पर ज्यादा रहता है जो उन पर आश्रित रहते हैं। देखिए ना, वैसे तो भगवान कण कण में है, सबके हृदय में है, तो भगवान ने तो पहले ही उनको तो ज्ञात ही होना चाहिए था कि ये होने वाला है या तो हो रहा है। किंतु यहाँ पर वर्णन इस प्रकार का है कि जैसे ही उत्तरा उनकी शरण में आई, त्यों ही तुरंत ही भगवान ने एक्शन ली और उन्होंने सबको बचा लिया। किंतु यदि उत्तरा नहीं आती तो क्या होता, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमने द्रौपदी के केस में देखा था कि उन्होंने भगवान की जब शरण ली तो उन्होंने भरी सभा में उनकी रक्षा की। ऐसे ही जब जब भी जो भी भक्तों के, हमने देखा अर्जुन ने कहा देव देव महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः, कितनी सुंदर स्तुति की अर्जुन ने। अभी थोड़े श्लोक पहले हमने देखा, तो उन्होंने, अर्जुन ने उनकी शरण ली, भगवान ने उनकी रक्षा की, उनको आइडिया दिया कि ऐसे करो ब्रह्मास्त्र वापस आ जाएगा। और यहाँ उत्तरा भी उनकी शरण में आई तो तुरंत भगवान ने रक्षा की। तो शरण में जाने की भावना, भगवान आप ही मेरे रक्षक हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए फिर से ये लाइन, वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं
और भक्तों के भी करते हैं, लेकिन जो लोग उन पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं, पूर्ण रूपेण निर्भर, ये शब्द को कुछ विशेष ही हमें हाईलाइट करना चाहिए, मार्क करना चाहिए। मैं कुछ उसको शेड अलग ट्राई कर रहा हूँ, डार्क थोड़ा हो। तो पूर्ण रूपेण जो भगवान पर निर्भर रहते हैं, वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। भगवान उनकी विशेष रखवाली करते हैं, और एक छोटे बच्चे की तरह। तो ध्यान में रखिए, हमारी शरणागति महत्वपूर्ण है। और अब क्योंकि ये प्रार्थना है, भगवान को कष्ट में की हुई प्रार्थना है, तो इसलिए मैं चाहूँगा आप सब भी इसे दोहराइएगा। मैं आप सबको वैसे या तो अनम्यूट करूँ या कैसे करूँ, या फिर आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। मैं यहाँ बोलूँगा, आपको अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप इस प्रार्थना को दोहराइएगा। अपना काम 2 मिनट के लिए साइड पर रखिए और प्रार्थना को दोहराइएगा, क्योंकि ये प्रार्थना ऐसी है जो अंतःकरण से अपने बचाव के लिए उत्तराने की, और भगवान ने तुरंत एक्शन ली है। तो इसीलिए ये प्रार्थना में बहुत ही शक्ति है, और इसीलिए सभी उस भाव से प्रार्थना दोहराइएगा मेरे पीछे। उत्तरोवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। जब कभी भी कोई विपत्ति हो तो इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं, और गारंटी है भगवान अवश्य ही सुनेंगे। तो पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। शब्दार्थ। उत्तरा उवाच, उत्तरा ने कहा या पुकारा, पाहि पाहि रक्षा करें रक्षा करें, महायोगिन सर्वोच्च योगी यानी योगेश्वर, देव देव पूज्यों के भी पूज्य यानी देवों के देव, जगतपते हे ब्रह्मांड के स्वामी, न नहीं अन्यम दूसरा, त्वत नहीं न नान्यम त्वद, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि और कोई नहीं है मेरा, और कोई रक्षा कर भी नहीं सकता है, केवल आप कर सकते हैं। तो न अन्यम त्वत, तो नहीं दूसरा आपके अतिरिक्त, अभयम भय से रहित होने का भाव, पश्ये देखती हूँ, यत्र जहाँ, मृत्यु परस्परम द्वैत जगत में। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी है, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसे भी रिपीट करिए हिंदी में भी, ये भी बहुत ही विशेष प्रार्थना है। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव,
हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। ये अति विशेष प्रार्थना है जो उत्तरा द्वारा कही है, और एक आगे भी होगी प्रार्थना, उसका हम उच्चारण करेंगे बाद में। तो स्पष्ट है यहाँ पर, उत्तरा बहुत स्पष्ट रूप से जानती है कि और कोई नहीं बचा सकता, और कृष्ण पर संपूर्ण 100% उनको श्रद्धा है, और वो उनकी 100% शरण में आई है। तो दो चीजें हैं, 100% 100% श्रद्धा और 100% शरणागति। ये दो जब हो तो भगवान अवश्य बचाते हैं। अगर थोड़ा डाउट हो और या तो कोई आशा हो कि नहीं शायद अरे बचाओ बचाओ कोई तो बचाओ, तो भगवान बोले अच्छा कोई और आएगा, चलो जाने दो। भगवान की पुकार 100% यदि इस प्रकार हो तो भगवान रक्षा करते हैं। जैसे गजेंद्र मोक्ष की बात आगे आएगी। गजेंद्र 1000 वर्ष तक लड़ता रहा, 1000 वर्ष, परंतु अंत में जब उसने संपूर्ण शरणागति स्वीकार की भगवान की और एक कमल पुष्प उनको अर्पण किया, तो भगवान आए और सुदर्शन चक्र से ग्राह यानी मगरमच्छ का गला काट दिया। तो यही बात है कि संपूर्ण शरणागति, संपूर्ण श्रद्धा, तो भगवान बचाएंगे। तात्पर्य यह भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैतपूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम जगत पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी पाया नहीं जाता। प्रभुपाद जी भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत की तुलना बता रहे हैं। भौतिक जगत द्वैतपूर्ण है, द्वैत, मैं और तू, और स्थूल और सूक्ष्म, जबकि परम धाम में सब कुछ सूक्ष्म है, सब कुछ आत्म तत्व है और सब कुछ एक रूप है। इस प्रकार समझा रहे हैं प्रभुपाद जी। और वहाँ भौतिक गुण नहीं है। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट खैर बहुत महत्वपूर्ण ही है, तो इसे अलग अलग मार्क करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में क्या अंतर है? स्वामित्व का अंतर। यहाँ पर हम सभी जीव, छोटे से छोटी चींटी से लेकर के कोई भी व्यक्ति, सभी स्वामित्व चाहते हैं। मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी बनना चाहता हूँ, और स्वामित्व जताते ही रहते हैं किसी न किसी पर, किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति पर स्वामित्व। और आध्यात्मिक जगत में हमेशा केवल एक ही स्वामी रहता है, वो है भगवान, बाकी सब उनके सेवक हैं। लेकिन उन सेवकों की जो अवस्था है वो दास अर्थात एक नौकर या तो फिर गुलाम की तरह नहीं है। उनकी स्थिति बहुत, जैसे कि वैकुंठ लोकों में देखें, जहाँ भक्तों को सारूप्य मुक्ति मिलती है। सारूप्य अर्थात भगवान जैसा रूप,
तो उस वैकुंठ लोक में जाने पर मुश्किल से, कठिनाई से ही समझ में आएगा कि नारायण कौन है। सभी नारायण ही दिखेंगे, सभी चतुर्भुज, सभी के कलर सेम, सभी के आभूषण सेम, सभी के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, सभी के पीले धोतियाँ, सभी का सब कुछ सेम। बस 2-3 अंतर हैं, जैसे वैजयंती माला, कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह। ये 3 भेद देखेंगे तो पता अच्छा ये नारायण है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इतने सब एक समान दिखते हैं, लेकिन नारायण नारायण ही रहते हैं और बाकी सब उनके सेवक ही हैं। फिर भी देखिए उनका ऐश्वर्य। तो इस प्रकार सेवक भी भगवत्ता ही भोगता है एक प्रकार से, किंतु हमेशा भगवान की सेवा में ही रत रहता है, अनुरक्त रहता है। क्षमा करिए। द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा में द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। प्रभुपाद जी बताते हैं, द्वैत जगत में प्रत्येक व्यक्ति सबों से ईर्ष्या करता है। सबसे मुख्य भाव है ईर्ष्या का द्वैतपूर्ण जगत में, और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। मृत्यु अपरिहार्य है अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं इनएविटेबल, अर्थात टाला नहीं जा सकता। मृत्यु तो होनी है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि द्वैत है, इसीलिए। और दूसरी तरफ शरणागत जीव के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। तो ये अतिशय महत्वपूर्ण बात है जिस पर आप ध्यान दें कि शरणागत जीव जो है उसके लिए भगवान एकमात्र अभयदाता है। उसका अर्थ क्या समझना चाहिए? उसका अर्थ ये समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत में मृत्यु तक से भी भगवान बचा सकते हैं यदि वे चाहें तो। और इनका भक्त यदि संपूर्ण शरणागत हो, संपूर्ण आर्त भाव से यदि वो हृदय के सबसे गहरे कोने से यदि वो अतिशय प्रेम और श्रद्धा पूर्वक उन्हें पुकारे, तो भगवान निश्चित रूप से उसे मृत्यु से भी बचा सकते हैं और बड़े से बड़े भय से भी बचा सकते हैं। इस भौतिक संसार में भी हृदय में तो बैठे ही हैं, तैयार रहते हैं सुनने के लिए। जैसे ही पुकारेंगे वे एक्शन ले सकते हैं। और ऐसे कई प्रमाण हैं, विशेष रूप से हमारे इस्कॉन के भक्तों में तो ऐसे कई प्रमाण हैं। कई आलेखनों में, कई छोटी छोटी पुस्तिकाओं में हमने कई जगह पर पढ़ा है, मैगजीनों में, कि भक्तों के कैसे कैसे अनुभव होते हैं। और कभी ऐसे प्रत्यक्ष लोगों को भी देखा है हमने कि जिनके बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होने वाला हो या हो रहा हो या हो चुका हो, उस अवस्था में वे अचानक भगवान को पुकारते हैं और अचानक ही आश्चर्यजनक ढंग से सब बच जाते हैं, कोई क्षति नहीं पहुंचती। ऐसे बहुत 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 अनुभव हैं। अर्थात यदि हमें संपूर्ण श्रद्धा होगी भगवान पर तो ही हम बच पाएंगे, अन्यथा कोमल श्रद्धा, कच्ची श्रद्धा से फायदा नहीं होगा, ये निश्चित है। तो हमारी श्रद्धा को परिपक्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, और जब ऐसी स्थिति हो आप कंठस्थ कर सकते हैं। जैसे अर्जुन की वो प्रार्थना, देव देव महाभाव भक्तानाम अभयंकर इत्यादि, और यही पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। तो ये पूर्ण प्रार्थना आप कंठस्थ करिए, और जब कभी कोई तकलीफ हो
तो इसे बहुत ही ऐसी तकलीफ हो तभी, ये नहीं कि भूख लगी है तो हो देव देव महाबाहो, अरे भूख लगी है, तो भगवान फिर थोड़ा समय तो हो सकता है वो सुन भी लेंगे, फिर बोलेंगे कि ये तो पीछे ही पड़ गया है, कुछ भी होता है तो बस मुझे पुकारता है। ऐसे नहीं हो, मजाक में नहीं लेना, बहुत ही गंभीरता से, जब वास्तव में बहुत विकट परिस्थिति हो तो आप पुकारिए और भगवान अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। और ये उसी प्रार्थना का दूसरा चरण है, तो इसे भी हम गाएंगे। अभिद्रवितमामीश शरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति माम् ईश शरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति माम् ईश शरस्तप्तायसो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम्। इस प्रार्थना का ये दूसरा चरण है, इसीलिए साथ में गा रहे थे हम। शब्दार्थ, अभिद्रवती और आता हुआ, और आता, मेरी और आता हुआ, माम मेरी, ईश हे प्रभु, तो भगवान, उन्हें स्पष्ट रूप से भगवान कहकर ही पुकारा है, ईश हे भगवान। शरह यानी बाण, तप्तः अग्नितुल्य, तो शरह यानी बाण और तप्त यानी अत्यंत तपा हुआ, लाल या अग्नितुल्य, अग्नि जैसा गरम गरम। और यहाँ और एक विशेषता है, अयसह, अयसह अर्थात लोहे का बाण। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो रही है कि उस काल में लोहे का भी प्रयोग हुआ करता था और लोहे का बाण उनकी ओर, उत्तरा की ओर आगे बढ़ रहा था। विभो हे महान, कामम इच्छा, दहतु जला दे, माम मुझको, नाथ हे रक्षक, माँ मत में मेरा, गर्भः गर्भ, निपात्यताम गर्भपात हो। तो प्रार्थना ये विशेष रूप से उत्तरा के अनुसंधान में है, किंतु प्रार्थना है इसलिए हम सब साथ में गा रहे थे। तो कह रही है, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं और एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो, अब ये भी एक बहुत बड़ी प्रार्थना का एक अंग, हमारे परम पूज्य परम आदरणीय गुरुदेव गुरु महाराज ओम अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज हमेशा जब भी प्रार्थना सिखाते हैं तो कहते हैं, हमेशा ये कहना चाहिए, इफ़ यू सो डिज़ायर, अर्थात यदि आपकी ऐसी इच्छा हो तो हे प्रभु आप ऐसा करिए। तो उन्हें आदेश नहीं देना चाहिए भगवान, उनको प्रार्थना में भी उनको विनती करके उनका सम्मान रखना चाहिए कि अगर आपको ये उचित लगता है और यदि आपको आपकी इच्छा अगर ऐसी है तो कृपया ऐसा करिए। तो इफ़ यू सो डिज़ायर, यदि आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा भगवान को कि यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे।
हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। और उत्तरा ने क्या कहा? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कई बार उन्होंने क्या किया, बहुत ही विशेष आलेखन किया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने। उन्होंने ये सोचा कि कई बार समाज ये सोच, उस समय तो कम से कम समाज सोचता है कि जब पति नहीं रहा तो पत्नी को साथ में सती हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी भी लिखेंगे आगे उसके विषय में थोड़ा सा। तो सती हो जाना चाहिए था। तो उत्तरा अभिमन्यु की मृत्यु पर सती क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो गर्भवती हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने सतीत्व को नहीं स्वीकार किया। नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ा है, ये नियम है, तो इसलिए। लेकिन अब लोग, समाज ये कह सकता है कि देखो कैसी निर्लज्ज है, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लोगों की दृष्टि से लिखते हैं कि देखो कैसी निर्लज्ज है, पति तो गया, सती नहीं हुई, और अब अपनी रक्षा के लिए भगवान के पीछे दौड़ रही है, ये मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, देखो सुनो ध्यान से क्या बोल रही है वो ये नहीं कह रही है कि मेरी रक्षा करो, वो कहती है आपको यदि ठीक लगता है तो भले ही ये बाण मुझे जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को न जलाए और मेरा गर्भपात ना हो जाए। मेरे गर्भ में जो बच्चा है, जो इस संपूर्ण पांडव वंश का उत्तराधिकारी है और आपका उत्तम भक्त है, जो आपका बहुत ही उत्तम भक्तों में से एक होने वाला है, ऐसे भक्त की रक्षा करिए, मेरी रक्षा मत कीजिए, ऐसा कह रही है। अर्थात वो संपूर्ण ज्ञान के सहित ये प्रार्थना करती है, वो अपनी रक्षा नहीं मांग रही है। तो इससे उनका गुणगान हुआ इस प्रकार, यानी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रकार उनका मानवर्धन किया उत्तरा का, कि देखिए ये भी कितनी अच्छी भक्त है, अपने आप को जलाने में उसे परेशानी नहीं, उस गर्भ को बचाना चाहती है, कुल को और उनके भक्त को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती अर्थात सती हो जाती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भागवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे, अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। उत्तरा का परम धर्म था कि वो उनके गर्भ की रक्षा करती, ये उनका धर्म था, कर्तव्य। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। प्रभुपाद जी ने भी एक प्रकार से वही बात की जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, लेकिन ऐसा स्पष्ट न बोलते हुए उन्होंने इस बात को फिर भी कह दिया कि उसको शर्म नहीं आई ये कहने में। क्यों शर्म आएगी? क्योंकि वो अपने लिए थोड़ी रक्षा मांग रही है, वो अपने उस पुत्र की रक्षा करवाना चाहती है जो बहुत विशेष है। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ सामने आ रहा है कि माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। मैंने पहले भी शायद आपको कभी बताया हो, जहाँ तो या तो फिर पर्सनल मीटिंग में बताया होगा, हमारे ग्रुप की मैनेजमेंट मीटिंग में, कि प्रभुपाद जी को एक उनकी शिष्या ने, जो पुजारी का कार्य करती थी मंदिर में, क्योंकि उस समय बहुत कम भक्त थे तो माताओं को पुजारी का दायित्व दिया जाता था, तो वो एक मंदिर में पुजारी का दायित्व निभा रही थी और गृहस्थ थी, तो उनके बच्चे भी थे, तो उनकी भी जिम्मेदारी उन पर थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि क्योंकि मेरे पास अब दो उत्तरदायित्व है, पुजारी का भी है, बच्चों का भी है,
तो मुझे बहुत कठिनाई हो रही है, मैं कैसे दोनों को बैलेंस करूं। आप मार्गदर्शन करिए कि मुझे किस पर अधिक कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए, या टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उत्तर लिखा, पुजारी की सेवा छोड़ दो, बच्चों की देखभाल अधिक महत्वपूर्ण है। बस इतना ही। अर्थात ये बच्चे कल आने वाला भविष्य है जो भक्त बनने वाले हैं। केवल बच्चे ऐसा नहीं, ये भक्त के बच्चे हैं जो और उत्तम भक्त बनकर प्रचार करेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे, इस भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए उनकी देखभाल अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान की देखभाल में थोड़ी कमी हो जाएगी तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनके भक्त जो हैं वो आगे जाकर वो सब उनकी देखभाल करने में लगे ही रहेंगे और भक्त बन जाएंगे। तो ये बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि अपने जो बच्चे हैं उन्हें सामान्य आरक्षण, एजुकेशन, शिक्षा आदि वो सब तो आप देते हैं, देने वाले हैं, देना चाहिए, ठीक है, परंतु सबसे अधिक उनको आध्यात्मिक वातावरण देना चाहिए। उनको जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए और श्लोक आदि सीखना, बच्चों के प्रोग्राम अटेंड करना और जो नियम है उनके पालन करना, भक्तिमय वातावरण में उनका प्रोग्रेस हो, उनकी प्रगति हो, ये सब देखने का दायित्व आपका है। कि वे प्रतिदिन आरती करे या आरती एटलीस्ट अटेंड करे, कम से कम तुलसी परिक्रमा आदि, नरसिंह आरती आदि, श्रद्धा हो उन्हें, उनकी श्रद्धा डेवलप हो, ये सब आपको देखना है, ये आपका उत्तरदायित्व है। मुझे बड़ा गर्व भी है और आनंद और संतोष भी है। हमारे ग्रुप में देविका माता जी उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वे अपनी पुत्री को बहुत अच्छा प्रशिक्षण दे रही है और बहुत तेज़ी से वो बच्ची बहुत ही अच्छा भक्ति में प्रोग्रेस कर रही है। वैसे ही सभी माता पिता को अपने बच्चों को भक्ति के और आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। भौतिक संसार में निश्चित समझो, एकदम 100% गारंटी है कि यदि कम पढ़ लिख गए या कम कमा लिया, कम कुछ हुआ, कुछ भी कमी हुई, तो वो कमी नहीं, फायदा ही है समझो। क्यों? क्योंकि भौतिक जीवन में माया से आसक्ति कम होगी तो ठाकुर जी के पास जल्दी जाएंगे तो दुख कम होंगे। अर्थात अन्यथा इस भौतिक संसार में जितना डूबेंगे, जितना प्रगति करेंगे, उतना दुखी होने वाले हैं, उतना कष्ट भोगने वाले हैं, उतनी उनको यातनाएं मिलने वाली है भविष्य में, उतने पाप भी करेंगे। इसलिए उनको भौतिक से अधिक आध्यात्मिक प्रशिक्षण दो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उससे उनका, आपका और संपूर्ण आपके परिवार, खानदान और पूरी परंपरा का कल्याण हो जाएगा, संपूर्ण कुल का तारण हो जाएगा। इसलिए उन्हें भक्त बनाइए, भक्त बनाने में अधिक मेहनत कीजिए। इति तो आगे फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। तो एक महान राजा की पुत्री थी। आप उसकी लंबी सारी बहुत सारी कथा है कि कैसे अज्ञातवास में उनके वहाँ पर रहे पांडव, और फिर उत्तरा अर्जुन की शिष्या थी, क्योंकि अर्जुन बृहनला बने थे और उनकी शिष्या हुई थी उत्तरा, तो महान भक्त की शिष्या ही थी और महान वीर अभिमन्यु की पत्नी थी इत्यादि। तो विशेष थी, उनको स्पष्ट पता था कि ये भगवान है और इसलिए भगवान की वो भक्त भी थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी, क्योंकि परीक्षित तो इतने उनका क्या गुणगान करें, उनकी वजह से तो आज भागवत हमारे सामने है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो महाराज परीक्षित बड़े
विशेष थे, भगवान ने जिनकी गर्भ में रक्षा की है, ऐसे महान, उनका एक आगे नाम भी हुआ है जो अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन है, उन्हें विष्णुरात कहते हैं। यहाँ भी भागवत में भी आगे वर्णन आ जाएगा। विष्णुरात यानी जिनकी गर्भ में ही विष्णु ने रक्षा की हो। तो गर्भ में कहाँ कौन रक्षा करता है? भगवान। तो वहाँ बच्चे की रक्षा गर्भ में ही कर दी हो जिनकी, ऐसे महान भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं। उनकी माँ भी बनी, तो वह सभी प्रकार से भाग्यशाली थी। ये पॉइंट जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और भाग्यशाली भी और बहुत महत्वपूर्ण भी थी उत्तरा। इस प्रकार उनकी प्रार्थना संपन्न हुई, और फिर सूत गोस्वामी आगे इस घटना का विवरण देते हैं कि फिर क्या किया भगवान ने। भगवान ने रथ रोका और फिर क्या किया। तो आइए थोड़ा और अध्ययन कर लेते हैं। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सूत उवाच, सूतः उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, उपधार्य, धैर्यपूर्वक सुनकर। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। उपधार्य, धैर्यपूर्वक, धीरज से, शांति से, ध्यान से सुना भगवान ने क्या कहा उत्तरा ने। और फिर वचः शब्द, तस्या उसके, उत्तरा के, भगवान ने, भक्तवत्सलः, सबसे महत्वपूर्ण तो यही तो शब्द है इस पूरे श्लोक का कि भगवान भक्त वत्सल है। और मैंने आपको पूर्व में भी इसका अर्थ समझाया है कि वत्सल, वत्स यानी बच्चा, बछड़ा जो बड़ा प्यारा होता है, और भक्त वत्सल तो भक्त को एक अपने बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, बछड़े की तरह प्रेम करते हैं भगवान, इसलिए उन्हें भक्त वत्सल कहते हैं। अपांडवम, पांडवों के वंशज के बिना, इदम यह, कर्तुम इसे करने के लिए, द्रोणे द्रोणाचार्य के पुत्र का, अस्त्रम हथियार, अबुध्यत समझा। अर्थात भगवान, ये यहाँ एक भाव है कि इसके बाद भगवान ने देखा, सोचा और समझा, अच्छा ऐसे। हम जानते हैं भगवान कण कण में है, सबके अंतर, यहाँ तक कि अश्वत्थामा के हृदय में भी साक्षात भगवान तो विराजमान है ही, परमात्मा रूप। तो वे तो पहले से ही जानते कि इसने क्या किया, लेकिन कृष्ण रूप में उन्होंने ऐसा एक प्रकार से दिखावा किया, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ अच्छा अब मैं समझा कि ये क्या है ऐसे। तो सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य, अब देखिए तुरंत समझ गए तो मतलब क्या पहले नहीं समझे? ये एक नाटक का भाग है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो श्रील श्रीधर स्वामी इसकी टीका में लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, और इसीलिए बाकी सारे आचार्य फिर फॉलो करते हैं कि ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि और कुछ था नहीं ऐसा कि जो सारे पांडवों को भी मार दे। और फिर यहाँ पर विशेष रूप से श्रील वल्लभाचार्य यहाँ से ही लिखना प्रारंभ कर देते हैं। आगे फिर अन्य आचार्य भी स्पष्ट करते हैं
श्रीधर स्वामी भी आगे टीका में लिखेंगे, अन्य श्लोक की टीका में, कि उसने 5 ब्रह्मास्त्र, 6 ब्रह्म, लिखा 5 है मेरे ख्याल से, लेकिन वास्तव में 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं। 6, एक उत्तरा के गर्भ में और बाकी 5 पांडवों को मारने के लिए एक साथ 6 ब्रह्मास्त्रों का संधान करके छोड़ दिया। तो भाई पहले एक बार अर्जुन एक ब्रह्मास्त्र को तो कर चुका था निरस्त या न्यूट्रलाइज, लेकिन एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र आए, क्या करेगा? तो आगे के श्लोक में आएगा कि सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए, कुछ तो प्रतिकार करेंगे, लेकिन भगवान ने देखा कि अब नहीं, कुछ ये टाइम निकल चुका है, अब ये सब क्या कर सकते हैं अपने अस्त्र उठाकर, वो भी ब्रह्मास्त्र का, और उत्तरा का क्या होगा? इसलिए उन्होंने अपनी एक्शन स्वयं ले ली भगवान ने। वो सब आगे के श्लोकों में आने वाला है। तो ये यहाँ पर इतना स्पष्ट है कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था। भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। देखिए, पांडव कुल भक्त कुल था, इसलिए भगवान चाहते थे कि विश्व पर शासन करें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसीलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाहते थे। तो ये कारण यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया कि क्यों भगवान ने पांडवों की रक्षा की, क्यों दुर्योधन से उनको विजय दिलवाई, क्यों परीक्षित की रक्षा उन्होंने गर्भ में ही कर ली, क्योंकि ये सब भक्त हैं, और ये जब पृथ्वी पर शासन करेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी बहुत ही सुखमय रहेगी, सबका कल्याण होगा। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। तो भगवान सभी का हित चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चाहा कि भक्त ही शासन करे, ये भाव है। अगला श्लोक। तर्ह्येवाथ मुनिश्रेष्ठ पांडवाः पंच सायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् लक्ष्यास्त्राण्युपाददुः। शब्दार्थ। तरहि तब, एव भी, अथ अतएव, मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में प्रमुख। तो आचार्यगण लिखते हैं ये मुनि श्रेष्ठ कह करके सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि को पुकारा, शौनक ऋषि को उद्देशित किया कि हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर उनको कहा। पांडवाहा, पांडु के पुत्र, पंच, 5, सायकान, हथियार, आत्मनः, स्वयं, अभिमुखान, की ओर, दीप्तान, लप लपाते, यानी एकदम गर्म और लाल, ऐसे प्रकाशित, आलक्ष्य, देखकर, अस्त्राणि, हथियार, उपाददुहु, ग्रहण किया। हे महान विचारकों या मुनियों, मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों और उसमें अग्रणी शौनक जी, प्रभुपाद जी भी स्पष्ट करते हैं कि हे महान विचारकों में अग्रणी यानी शौनक जी, हे मुनियों में श्रेष्ठ, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले।
और अन्य आचार्यगण लिखते हैं कि 5 दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को 5 पांडवों ने देखा। श्रील जीव गोस्वामी ये अब तक कुछ ज़्यादा नहीं लिख रहे थे या लिख ही नहीं रहे थे बल्कि, लेकिन इन सभी श्लोक जो हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें उन्होंने एक एक लाइन का कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा है। उसमें उन्होंने इतना ही लिखा है कि ये ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है जो उसे ही दिखता है जिसके लिए उसे छोड़ा गया हो, दूसरे नहीं देख सकते। तो दूसरों ने नहीं देखा, लेकिन एक एक पांडव ने अपना अपना अपनी ओर आता हुआ ब्रह्मास्त्र देखा। उत्तरा ने अपनी ओर आता हुआ ब्रह्मास्त्र देखा, दूसरे नहीं देख पा रहे थे। इस प्रकार का ये होता है ब्रह्मास्त्र। और प्रभुपाद जी भी उस अस्त्र के विषय में बहुत कुछ समझाएंगे अपने तात्पर्य में कि ये ब्रह्मास्त्र और परमाणु बॉम्ब और उसमें क्या अंतर है, पहले भी समझा चुके हैं, फिर से आज समझाएंगे। तो पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने देखा कि अपनी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है और उसका प्रतिरोध करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए अपने पास जो जो अस्त्र थे उठा लिए। किसी ने गदा, किसी ने भाला, किसी ने धनुष, जो था वो उठा लिया। क्या करते? लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं था। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि 6 अस्त्र एक साथ छूटे, या ऐसा कह सकते हैं कि एक ही ब्रह्मास्त्र के 6 विभाजन हुए, या जैसे कि आचार्यगण बताते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कि एक एक के लिए एक एक अलग ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बॉम्ब की भांति अंधा नहीं था। तो परमाणु बॉम्ब लक्ष्य साध करके छोड़ दिया, लक्ष्य हट जाएगा तो भी वो गिरेगा वहीं जहां लक्ष्य साधा था। लक्ष्य हट जाने पर वो उसके पीछे नहीं जा पाएगा। लेकिन ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया लक्ष्य साध कर, तो लक्ष्य चाहे कहीं भी जाए वो वहीं पर जाकर उसे मारेगा। ये अंतर है। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। तो वो केवल उन्हें ही मारता है जिसके लिए उसे छोड़ा गया हो, निर्दोषों को नहीं मारता है अस्त्र। ये ब्रह्मास्त्र आदि जो भी मंत्र से चलने वाले अस्त्र हैं वे सभी ऐसे होते हैं कि जो अपने लक्ष्य को ही भेदते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा। जबकि बॉम्ब जो भी आए उसके रास्ते में सबको मार देता है, इसलिए निर्दोष भी बहुत मर जाते हैं। और फिर आज का ये अंतिम लेंगे, ये श्लोक 13वां, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ा विषय परिवर्तित होगा। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधा द्विभुः। तो अब भगवान ने तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र धारण कर लिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अब और कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, अब ये समय निकल चुका है। व्यसनम, महान संकट को, ये शब्द मुझे बड़ा विशिष्ट लगा, इस पर मैं चिंतन कर रहा था। व्यसन हम सब जानते हैं, व्यसन यानी
नशा करने की आदत, मदिरा आदि, तंबाकू आदि जो भी है, तो व्यसन। व्यसन शब्द का जो मूल संस्कृत शब्द है उसका अर्थ क्या है? महान संकट। तो कितना उत्तम शब्द प्रयोग में लिया गया है हिंदी में। व्यसनम, व्यसन अर्थात महान संकट। तो सबको ये बताना चाहिए भाई, व्यसन का अर्थ है महान संकट तुम पर आएगा, छोड़ो व्यसन। वीक्ष, देख कर, तत् उस, तेषाम उनका, अनन्य दूसरा नहीं, विषयन विषय, साधन, आत्म नाम इस प्रकार प्रवृत्त, सुदर्शनेन कृष्ण के चक्र द्वारा, स्व अस्त्रेण हथियार से, अपने हथियार से, स्वानाम अपने भक्तों की, रक्षाम सुरक्षा, व्यधात की, विभुहु सर्वशक्तिमान ने अर्थात भगवान ने, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान का बस यही, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी कृष्ण ने यही किया। जब देखा कि उनके सबसे प्रिय अंतरंग श्री नित्यानंद प्रभु पर किसी ने आघात किया है, तो उनका ये वचन था, उनकी ये प्रतिज्ञा थी, उनका ये भाव है कि कलयुग में जब वे महाप्रभु के रूप में आएंगे तो कभी शस्त्र और अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी का वध नहीं करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। लेकिन प्रतिज्ञा को तोड़ने का समय तब आता है जब अपने भक्तों को कष्ट में देखते हैं भगवान। आचार्य गणों का यही मत है। आचार्य गण इसके इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का बस एक ही भाव रहता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती समझाते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आया तो एक क्षण में मेरा वचन मैं तोड़ दूंगा। वचन का कोई महत्व नहीं है, भक्त का महत्व है। मेरे भक्त पर जैसे ही कोई संकट आएगा, मेरे सारे वचन में तोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो उनका एक प्रकार से तो ये वचन था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। युद्ध अभी संपूर्ण रूप से समाप्त हुआ ऐसा नहीं कह सकते। एक प्रकार से युद्ध चल अभी बस समाप्ति पर ही है, परंतु पूरा खत्म नहीं हुआ। और ये एक प्रकार से युद्ध का ही एक सामान्य हिस्सा समझो, ऐसा आचार्यों का भाव है। आचार्यगण ऐसा प्रस्तुत करते हैं। तो उनकी प्रतिज्ञा तो थी अस्त्र नहीं उठाने की, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया और अपनी प्रतिज्ञा को तुरंत तोड़ दिया। क्यों? अपने भक्त की सुरक्षा का प्रश्न आ गया, इसलिए अब कोई चांस कोई ये नहीं कि आगे प्रभुपाद जी बताएंगे तात्पर्य में, ये नहीं कि अपना प्राण पकड़ के बैठे हैं, नहीं नहीं मेरी प्रतिज्ञा है, तुम सबका क्या जो होना है हो जाए, मैं तो अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो भगवान हूँ। ऐसा कभी नहीं। अपने भक्त के लिए सारी प्रतिज्ञाएं, अपनी बातें सब तोड़ने के लिए तैयार। इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों को भगवान। तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र उठा लिया। तात्पर्य, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। तो यह मंत्र से चलने वाला है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतएव एक तरह से यह परमाणु बम से अधिक घातक था,
क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। जैसे कई बार बड़े बड़े डॉन आदि, असामाजिक तत्व आदि, वो सब कहीं कहीं छुप जाते हैं। अगर सरकार के पास ऐसा लक्ष्य भेदी बाण हो और या बॉम्ब हो और बस घर में बैठे बैठे छोड़ दे कि जाओ जाकर इब्राहिम साहब को उड़ा दो, तो इब्राहिम जी कहीं बैठे हो, और दुबई में बैठे हो चाहे पाकिस्तान में, और घर में ही बैठे बैठे फिनिश हो जाएंगे। बहुत सामान्य है लक्ष्य भेदी बाण। वो लक्ष्य जाकर कहीं भी सुरक्षित से सुरक्षित स्थान में जाकर उन्हें समाप्त कर देंगे। ये बड़ा खतरनाक है कि आप सुरक्षित हो ही नहीं सकते। इसलिए भगवान समझ गए कि ये तो ब्रह्मास्त्र है और पांडवों पर, सब पर और उत्तरा पर छोड़ा है। ये लोग सुरक्षित नहीं है, प्रतिकार नहीं कर पाएंगे। सुदर्शन एक ही उपाय। लेकिन सुदर्शन से भी क्या होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र तो वास्तव में अमोघ है। ब्रह्मास्त्र अमोघ बाण है, अर्थात ऐसा अस्त्र है कि जिसका कोई काट नहीं, जिसका कोई कोई उसे रोकने का कोई उपाय है ही नहीं। ब्रह्मा जी का अस्त्र ब्रह्मास्त्र। तो यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। भगवान कितने भक्तवत्सल है इससे, और भक्त भी कितने एकनिष्ठ भक्त हैं, ये भी स्पष्ट है। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। क्या कहा है भगवान ने भगवत गीता में? न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। 9.30-31 या 29-30 वैसे ही कुछ है। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त। लेकिन दूसरी तरफ विपरीत अगर देखें कि जो भगवान के भक्त नहीं है, तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं इसी भगवत गीता में? संशयात्मा विनश्यति। और यहाँ कहते हैं न मे भक्तः प्रणश्यति। तो जो भगवान पर श्रद्धा, संपूर्ण श्रद्धा रखते हैं, उनका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन जो शंकाशील है, भगवान है या नहीं है, भगवान बचा पाएंगे कि नहीं, क्या होगा, सिर्फ हरे कृष्ण जपने से थोड़ी रक्षा होगी, हमें तो इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, हमें तो सुरक्षा करनी ही पड़ेगी, हमें तो सब सावधान रहना पड़ेगा। संशयात्मा विनश्यति, संशय किया तो कोई नहीं बचा पाएगा। वे भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर ही कार्यवाही करते हैं। भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम, ये वो श्लोक का सारांश प्रभुपाद जी दे रहे हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम, अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को भी तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्रायः था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था। प्रण था, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। इमरजेंसी है, इमरजेंसी में क्या प्रण भाई, रक्षा ही करनी है, वो भी किसकी? अपने भक्त की।
अब एक आप कल्पना कर सकते हैं, एक माता है, उसने जैसे कोई मान लो कोई गेम चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं और माता बाहर बैठी है और माता पिता को गेम में अंदर प्रवेश नहीं है और उस नहीं जाएगी बीच में, लेकिन देखती है अचानक उसका बेटा गिर गया, उसको चोट आई और बहुत दुखी है, तकलीफ में है, तो माता सारे बंधन तोड़ करके सीधी गेम के बीच में घुस करके अपने बच्चे की देखभाल करने लग जाएगी। अरे मेरे बेटे को चोट आई है, छोड़ो तुम्हारी गेम और नियम, मुझे क्या है, मेरा बेटा तकलीफ में है। ऐसा ही भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए, अभी आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी है, इसलिए अभी कुछ नहीं, पहले सुदर्शन चक्र, पहले मेरे भक्त की रक्षा, बस। तो वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित है, अर्थात वे अपने धर्मपरायणता में इतने कठोर या क्या कहें, चुस्त नहीं है जितने अपने भक्तों की रक्षा करने में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य है कि अपने वे भक्त वत्सल के रूप में क्षमा करिए, सुविदित है, सुविदित यानी अधिक जाने जाते हैं, उनको इस प्रकार अधिक जाना जाता है कि ये ज़्यादा अपने भक्तों की तरफदारी करते हैं, धर्म तो तोड़ भी देते हैं। अतएव वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। तो ये ऐसे नहीं कि मैंने ली प्रतिज्ञा, आप तुम लोग जानो तुम्हारा प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, नहीं 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 मैं तो नहीं, तुम जो भी होना है हो जाए, ऐसे नहीं। भक्त प्रॉब्लम में है, सारे प्रण तोड़ दिए। और फिर आगे वर्णन आएगा कि कैसे वे रक्षा करते हैं, सभी पांडवों की रक्षा और उत्तरा के गर्भ की कैसे रक्षा करते हैं। और आगे ये आश्चर्यजनक घटना का वर्णन होगा और सूत गोस्वामी सबको बताते भी ये सभी ऋषियों को, आश्चर्य मत करो, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में अपना तेज प्रकट किया, किससे, उनके हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में तो थे ही, इसलिए विष्णु रूप में वहाँ पर गर्भ में अपना तेज प्रकट करके आवरण बना दिया और ब्रह्मास्त्र आया, लेकिन कुछ भी किए बिना विफल हो करके समाप्त हो गया। तो ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया, पिघाल दिया, एक प्रकार से पिघल गया, समाप्त हो गया ब्रह्मास्त्र। किसके सामने, विष्णु के तेज के सामने, अर्थात नारायण विष्णु के रूप में कृष्ण के तेज के सामने ब्रह्मास्त्र भी विफल हो जाता है। वो बात आगे हम सुनेंगे। अर्थात कोई भय हो, ऐसा कोई भय हो ही नहीं सकता जिसमें से कृष्ण रक्षा नहीं कर सकते। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, अगर कृष्ण बचाए तो कौन मार सकता है, और कृष्ण मारे तो कौन बचा सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, आपका स्वागत है। हम्म, नहीं नहीं, उत्तरा ने ऐसा कहा नहीं है कि ये आपका भक्त है, लेकिन वो जानती तो है ही, उसको ज्ञात है, क्योंकि उस समय में एक तो ज्योतिष विद्या बहुत एडवांस थी, प्लस ऐसे बड़े बड़े ऋषिगण थे, वो साक्षात वेद व्यास जी वहाँ पर थे। तो कई चर्चाओं में कहीं ना कहीं उसे स्पष्ट होगा उत्तरा को कि मेरे गर्भ में जो शिशु है वो सामान्य नहीं है, वो भी आगे जाकर के भगवान का महान भक्त
और बहुत बड़ा राजा बनने वाला है, वो सब उन्हें ज्ञात होगा एक प्रकार से, क्योंकि ये सभी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। ये कोई भौतिक मटेरियल वर्ल्ड का सामान्य जीवन जो जैसे आजकल के लोग कुत्ते बिल्ली की तरह जीते हैं, वैसा जीवन नहीं जी रहे, कि जिसमें ना कोई धर्म का ज्ञान, न शास्त्रों का ज्ञान, न भविष्य का ज्ञान, बस कुछ भी करो कभी भी करो, ऐसे नहीं जीवन था ये। सुनियोजित जीवन होते थे, इसलिए उन्हें ज्ञान था। जैसे कि हमने देखा कि गर्गाचार्य जैसे नामकरण करते हैं तो सब कितना सारा डिटेल बताते हैं कि आपके पुत्र ये है ये है। तो सब बड़े बड़े ऋषिगण थे, सब ने बताया भी होगा कि आपके पेट में, ये गर्भ में जो बच्चा है वो भगवान का बड़ा भक्त है। तो जिज्ञान तो होगा ही उन्हें, इसलिए विचारों में ये बात होगी उनके कि मेरे गर्भ में तो इतना बड़ा पांडव का एकमात्र वंशज है, एकमात्र इस पृथ्वी का एकमात्र राजा है जो पूरे पृथ्वी पर राज्य करने वाला है, और आपका श्रेष्ठ भक्त है, तो आप उनकी रक्षा कीजिए। ये भाव उनके मन में था, ऐसा आचार्य गणों ने अपनी टीका में लिखा है इस प्रकार। ठीक है, और कोई प्रश्न आदि? तो ये प्रार्थना जैसे मैंने आपको बताया आज हमने सब ने मिलकर की थी, तो अर्जुन की वो प्रार्थना या उत्तरा की ये प्रार्थना कंठस्थ करनी चाहिए। जब कभी कोई विपत्ति जैसा लगे तो इसे बोल सकते हैं और ठाकुर जी तुरंत अपना प्रभाव दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थोड़ी देर में करेंगे, मैं लिंक भेजूंगा ग्रुप में। हरे कृष्ण।